हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय पेपर सेकंड पेपर शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो शिक्षण और अधिगम के सिद्धांत के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आज इस वीडियो में हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में ही बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं शिक्षण और अधिगम का सिद्धांत। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण का उद्देश्य होता है। शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन आ, विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। ब, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना। सा, विद्यार्थियों को बताना कि पढ़ने से कुछ प्राप्त नहीं होता। या दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण का क्या उद्देश्य है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। तो शिक्षण का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, किसके अंतर्गत आता है? आ, छात्र, बा, शिक्षक, सा, पाठ्यक्रम, या दा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दा, ये सभी। शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत आता है छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, ये सभी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। शिक्षण के संदर्भ में ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शिक्षण 4 चरणों वाली प्रक्रिया है, योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन। ये कथन किसका है, किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन ए, हफ एंड डंकन का। ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की एवं पियाजे का। ऑप्शन सी, हर्सबर्ग एवं साइमन का। या ऑप्शन डी, मॉस्लो एवं बर्टन का। तो ये संदर्भ कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हफ एंड डंकन का। योजना, निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन, शिक्षण के संदर्भ में ये कथन हफ एवं डंकन का है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? ऑप्शन ए, ज्ञान, कौशल, अनुभव या अभिवृत्ति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए और बी, ज्ञान और कौशल। ऑप्शन बी और सी, कौशल और अनुभव। ऑप्शन सी, ए और डी, ज्ञान और अभिवृत्ति। या ऑप्शन डी, ए बी सी डी, चारों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए बी सी डी। ज्ञान, कौशल, अनुभव, अभिवृत्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अगला प्रश्न, अधिगम व्यक्ति के दृष्टिकोण, सोच एवं व्यवहार में बदलाव लाता है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन ए है मानसिक परिवर्तन। ऑप्शन बी है सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन सी है शारीरिक परिवर्तन। या ऑप्शन डी, नैतिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन अधिगम का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के, इस डैश को भरना है, डैश को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके डैश को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। ऑप्शन ए, व्यक्तित्व विज्ञान। ऑप्शन बी, व्यवहार अधिगम। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व परीक्षा फल। ऑप्शन डी, व्यवहार विद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहार अधिगम। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्व के विषय हैं। वे हैं ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी अधिगम अनुभव क्रियाएं, ऑप्शन सी विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य 3 बिंदु कौन से हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्व विषय हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो मुख्य 3 बिंदु हैं वो हैं उद्देश्य, अधिगम अनुभव क्रियाएं, विद्यार्थियों का मूल्य निर्धारण करना। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए अब हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? संसार का कोई भी व्यक्ति योग्यता, क्षमता तथा कुशलता में एक समान नहीं हो सकता। यह अधिगम के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? तो ऑप्शन ए है सक्रिय सहयोग लेने का सिद्धांत, ऑप्शन बी छात्र केंद्रितता का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। ऑप्शन ए पाठ्यवस्तु का, ऑप्शन बी उद्देश्यों का, ऑप्शन सी प्रारूप का, या ऑप्शन डी अधिनियमों का। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में क्या अंतर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उद्देश्यों का। शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूह रचनाओं में उद्देश्यों का अंतर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उद्देश्य का। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में ये कथन सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, किस मनोवैज्ञानिक का है यह कथन? ऑप्शन ए डी एलन का, ऑप्शन बी डी पार्कर का, ऑप्शन सी कर्टनर का, या ऑप्शन डी हर्सबर्ग का। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डी एलन। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, ये कथन डी एलन का है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डी एलन। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन ए एकल कौशल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन बी द्विकौशल प्रशिक्षण पर, ऑप्शन सी बहु कौशल प्रशिक्षण पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एकल कौशल प्रशिक्षण पर। सूक्ष्म शिक्षण एकल कौशल प्रशिक्षण पर बल देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा कौशल शिक्षण और कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी विन्यास प्रेरणा, ऑप्शन सी पुनर्बलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौशल शिक्षण का उदाहरण क्या है? प्रश्न पूछना, विन्यास प्रेरणा, पुनर्बलन, ये सभी इसका उदाहरण है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण विधियों में डैश तथा को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन ए कार्य प्रस्तुतिकरण, बी रणनीति प्रयोग, सी उद्देश्य या महत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्य प्रस्तुतिकरण। शिक्षण विधियों में कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। देखते हैं,
शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ है। शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ है ऑप्शन ए शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग। ऑप्शन बी शिक्षण का तरीका। ऑप्शन सी अध्यापक को स्वयं में अपने व्यवहार को सुधारना। ये ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण व्यूह रचना का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं उसका प्रयोग शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ है। शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। ऑप्शन बी बालक को पढ़ाना। ऑप्शन सी बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना। या ऑप्शन डी बालक को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। चलिए यहाँ तक हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैलर योजना अभिक्रमित अनुदेशन तथा खेल विधि शिक्षण विधि के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन। ऑप्शन बी छात्र नियंत्रित अनुदेशन। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी समूह नियंत्रित अनुदेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छात्र नियंत्रित अनुदेशन। छात्र नियंत्रित अनुदेशन इसका सही आंसर है। चलिए यहाँ तक हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है? ऑप्शन ए शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। ऑप्शन बी समूह नियंत्रित अनुदेशन। ऑप्शन सी छात्र नियंत्रित अनुदेशन। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन इसका सही उत्तर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल के माध्यम से। ऑप्शन बी कक्षा अध्ययन के माध्यम से। ऑप्शन बी निजी ट्यूशन के माध्यम से। ऑप्शन डी स्वयं करके सीखने के माध्यम से। किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार सीखने पर बल दिया जाता है, सिखाने पर बल दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खेल के माध्यम से। खेल के माध्यम से किंडरगार्टन प्रणाली को महत्व दिया जाता है। बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने पर बल दिया जाता है इसमें।